थी कि निश्चित रूप में हम जनता को हकीकत समझाने में सफल होंगे, लेकिन अफसोस है कि हम हकीकत समझाने में असफल रहे। क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, चुनाव के दौरान भी अध्यक्ष था और उससे पहले 6-7 महीने पहले मैं अध्यक्ष बना, तो निश्चित रूप में ये मेरी जवाबदेही बनती थी कि मैं प्रदेश में कांग्रेस को जिताऊं। मैं इसमें असफल रहा। मुझे इस बात का खेद है, दुख है, और इस हेतु इस पूरी असफलता की जवाबदेही हमारे शीर्ष नेता जैसे कि आदरणीय रावत जी ने भी अपने ऊपर लिया। मैं अपने स्वयं को उनके साथ संबद्ध करते हुए मैं इस जवाबदेही को स्वीकार करता हूं कि ये मेरी भी नाकामी है। आपका प्रश्न का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं। जायज़ बात है कि भाई महंगाई चरम पर है, लोग असहज स्थिति में बहुत महसूस कर रहे हैं कि हम असहज स्थिति में हैं, और उसके बावजूद ऐसी स्थिति आई, बेरोजगारी बहुत बुरा हाल है, हकीकत में बहुत बुरा हाल है। मुझे पूरे प्रदेश के दौरों के दरमियान एकमात्र जो सबसे बड़ा दंश इस प्रदेश में दिखाई दिया लोगों के मन में, वो बेरोजगारी का था, और उसके बावजूद ये स्थिति है। तो हम भी अभी पूरी तरह से उन कारणों का पता नहीं कर पाए हैं कि ये क्या कारण थे कि रिजल्ट इस प्रकार के आए, परिणाम ऐसे आए। इन पर और विचार करने की आवश्यकता है, और उन जो संभावित कारण हैं उन कारणों में बहुत सी चीज़ें खुली हैं कि हमारे विपक्ष के लोग इस चुनाव को मोदी जी के नाम पर लड़ने की तरफ ले जा रहे थे, उनके चेहरे पर लड़ने के लिए ले जा रहे थे। और हम प्रदेश की जनता से ये आह्वान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ मोदी जी नहीं आएंगे, विधायक के तौर पे मोदी जी नहीं आएंगे। और हमारे विपक्ष के लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि आपका वोट मोदी जी को, आपका वोट मोदी जी को, आपका वोट मोदी जी को। ये उन्होंने कोशिश की, और इसमें कोई बुराई नहीं मैं समझता इसमें, क्योंकि उनकी जो ताकत उन्होंने महसूस की होगी, हमारी ताकत है, उन्होंने अपनी ताकत लगाई, हमने अपनी ताकत लगाई। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कहकर अपनी ताकत लगाई कि हमारी ये थीम है, हमारा ये रास्ता है, हम सबका भला करेंगे, हमने ये कहा। और उन्होंने कहा कि हमारा ये फेस है, लोगों को शायद वो बात पसंद आई होगी। तो ये तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागी, मेरा जनता का वोट है, जनता ने अपने वोट का उपयोग किया, कोई बात नहीं, हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आया, लेकिन हमको इसको खुशी से स्वीकार करना है। विपक्ष को जीत पर बधाई देता हूं, सरकार बनाने की बधाई देता हूं। अच्छी सरकार बनाए, खनन से ध्यान को हटाकर इस प्रदेश के बेरोजगारों के हित पर ध्यान दें और इस प्रदेश को बेहतरी की ओर ले जाएं। देखिए, ऐसा है, मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दोबारा रिकाउंटिंग कराता, लेकिन मैं इस बात से क्षुब्ध था कि मैंने जहां अपने जीवन का सब कुछ लगा दिया। आपको बता दूं, ये गणेश गोदियाल वो व्यक्ति है जिसने मुंबई के चेंबूर नाके पर केले बेचकर, केले की रेहड़ी लगाकर कक्षा 10 पास किया, और उसके बाद मुंबई जैसे महानगर में थोड़ा बहुत अपने को स्थापित करते 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 और जो धन अर्जन किया था, वो आज से 25 साल पहले उस विधानसभा क्षेत्र के राठ जैसे इलाके में एक डिग्री कॉलेज बनाकर अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, कलम की ताकत पकड़ाकर आज उन्हें मजबूत किया। और वहाँ से जब मुझे लगा कि मेरी आशा के विपरीत रिजल्ट आया, तो मैंने पुनर्गणना को भी उचित नहीं समझा। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा दिल रखता हूँ, और एक बार नहीं 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अपने वसूलों के लिए लड़ता रहूँगा। 1000 बार जन्म लेके भी अपने वसूलों के लिए लड़ता रहूँगा। कोई बात नहीं, जीत और हार जीवन के पथ पे। मैंने बोला ना, जो व्यक्ति केले बेचकर 10वीं पास किया होगा, उसके बुलंद इरादों को कुचलने की, उसके बुलंद इरादों को कम करने की दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके इरादों को कम कर सके। हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे इरादे बुलंद हैं, हमारी सोच स्पष्ट है। मैंने कहा कि सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम कहने की बात नहीं है, इसको जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। गणेश गोदियाल ने उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया है, आगे भी चरितार्थ करता रहूँगा। तो इसलिए मैं उसको पुनर्मतगणना कहूँ, मैं कहूँ कि घपला हुआ, कुछ अज्ञानता जरूर होती है चुनाव में। जैसे नोटा के बटन पे 650 वोट गए हैं, वो निश्चित रूप में मेरे वोट हैं, क्योंकि वो पहले नंबर के चक्कर में आखिरी नंबर दबा देते हैं बहुत से लोग अनजाने में। मतलब जब हम भाषणों में बोलते हैं कि पहले नंबर का बटन दबाकर हमें जिताइए, तो कुछ लोग अज्ञानता बस वो नीचे से पहला समझ लेते हैं। तो वो पहाड़ों में नोटा दबाने के लिए कोई नहीं जाता 1-2 मील चलकर,
आप मानते होंगे इस बात को। कोई नोटा दबाने नहीं जाता है, जिसको नोटा दबाना होगा वो जाता ही नहीं है। तो वो नोटा में जो 600 वोट पड़े वो भी मेरे वोट हैं, लेकिन कानूनी रूप से वो मेरे नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि उसकी चीर फाड़ करना, मैंने देखा कि भाई मैं 200 वोट कुछ ऐसे 200 कुछ वोट ईवीएम में मैं पीछे हो गया हूँ, मैं बाहर आ गया, ठीक है। हमने अपने विपक्षियों को बधाई दी कि भाई आपको बधाई हो, आप लोग जीत गए हो। कार्यकर्ता उत्साही होते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।